जय हिंद दोस्तों, मैं सूरज चौहान स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एकेडमी दीवा में। हमने चैप्टर की शुरुआत कर दी है और उस चैप्टर का मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने आपको कम्प्लीटली बता दिया है। आज हम उसके पार्ट 3 लास्ट इसमें ही ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो इसका आज हम पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं और पार्ट 3 चैप्टर का नाम था हमारा 6 पॉपुलेशन। फर्स्ट और सेकंड में मैंने आपको इंडिया और ब्राज़ील की पॉपुलेशन के बारे में बता दिया था, लेकिन सिर्फ पॉपुलेशन होनी ज़रूरी नहीं है। पॉपुलेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। हालांकि पॉपुलेशन से हमें ये भी मालूम पड़ता है कि हमारे इंडिया में कितने सारे यूथ है और कितने सारे ओल्ड एज लोग हैं, लेकिन वहीं हमें इस पॉपुलेशन से हमें इकोनॉमी में हमें बहुत सारा ग्रोथ देखने मिलता है। जहाँ पे अगर ज़्यादा यूथ होंगे वहाँ पे इकोनॉमी अच्छी ग्रो करेगी। जहाँ पे यूथ ओल्ड होंगे वहाँ पे जो पॉपुलेशन ओल्ड होगी वहाँ पे जो इकोनॉमी है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ साथ हमारे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर हमें अपनी पॉपुलेशन को देखना चाहिए और उसे अच्छे से रखना चाहिए। क्लियर? उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। पहले आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। पहले से हम रफ करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी, कहाँ पे कैसा पॉपुलेशन है, क्या क्या फैक्टर्स उसके ऊपर ये कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, अप्लाई हो रहे हैं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशंस हो रहे हैं, ठीक है। मैं आपको इससे पहले अभी मैंने आपको ये कहा था कि जो भी सारे सब्जेक्ट्स हैं आप बस उसे इंटरलिंक कीजिए, बहुत बेहतर है, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है। और अभी जो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ डेटा, ये आपके डेटा आपके बुक में दिए गए हैं सारी चीज़ें, ठीक है। ग्राफ बना के दिया गया, ग्राफ यहाँ पे बनाना पॉसिबल नहीं है, बस मैं आपको ऊपर नीचे अच्छे से बता दूंगा, आपको अपने बुक में देख लेना है। और ये इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे ऐसा कोई पूछेगा नहीं, आपको सीधा ग्राफ दिया जाएगा, ग्राफ के अंदर डेटा दिए जाएंगे और डेटा से पूछा जाएगा ऊपर देख के आंसर दो, वो तो कोई भी दे सकता है, ठीक है। तो बात करते हैं अगर इसके अंदर की, तो सबसे पहले पे अगर हम लेंगे तो पॉपुलेशन ग्रोथ की लेंगे, कैसे इंडिया और ब्राज़ील का बढ़ा है पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो सेक्स रेशियो की बात करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो एज एंड सेक्स पिरामिड, एज एंड सेक्स पिरामिड, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और इसके बाद अगर बात करेंगे तो लिटरेसी की, ठीक है। ये सारी चीज़ें अब हम बात करने जा रहे हैं। सर बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की। जैसे कि आप अपने ग्राफ में देख सकते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ की अगर बात करें तो इंडिया, आपको तो पता है इंडिया 121 करोड़ पॉपुलेशन के साथ खड़ा है, वहीं ब्राज़ील 19 करोड़ पॉपुलेशन के साथ खड़ा है। देश की वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन में कंट्री में अपना नाम दर्ज कर दिया, वहीं ब्राज़ील 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन में अपना नाम दर्ज कर दिया। इतना तो आपको पता है। ब्राज़ील पॉपुलेशन ग्रोथ की जहाँ बात करें, ब्राज़ील अपनी पॉपुलेशन में 2000, अगर आप 2000 के बाद से देखोगे तो ब्राज़ील के पॉपुलेशन में गिरावट देखने मिली है। क्या मिली है? पॉपुलेशन में गिरावट देखने मिली है। वहीं अगर 2000 की बात करोगे इंडिया की, तो इंडिया में गिरावट देखने मिली है, लेकिन बहुत छोटी सी ये ऐसी गिरावट देखने मिली है। कहाँ? ब्राज़ील की एकदम फटाक से नीचे गिरावट देखने मिली है। वहीं 2000, सर ये पॉपुलेशन कम होने से कुछ फ़ायदा है क्या? हाँ सर, बहुत फ़ायदा है। अगर आपके देश की पॉपुलेशन कम होगी तो आपको पैसे अपने देश में कम खर्च करने पड़ेंगे, आप जो भी प्रोड्यूस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बाहर बेच सकेंगे, जिससे आपके यहाँ पे इकोनॉमी में पैसे आएंगे। अगर आपके यहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन है तो फिर आप जो भी प्रोड्यूस करोगे आपके लोग ही खा जाएंगे, बाहर कुछ प्रोड्यूस एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाओगे, जिससे आपके देश का कुछ इनकम ही नहीं होगा। क्लियर है? जैसे बोलते हैं ना, हम दो हमारे दो, जितने बच्चों को आप पाल सकते हैं उतने ही बच्चे रखिए। एक बच्चे पाल सकते हैं, एक ही बच्चे रखिए, ठीक है। 2 बच्चे पाल सकते हैं, 2 बच्चे। अब इसका मतलब अब देखिए, कितने सारे गरीब लोग को मैंने देखा है कि जो लोग ये मानते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं और हमारे पास 8-10 बच्चे आ गए, अब 8-10 बच्चे आ गए तो ये हमें कमा के देंगे। अरे वो कमा के देगा, लेकिन कल को अभी उनको खिलाना तो है। अभी उनके एक ही पापा होंगे, अब वो एक पापा ये 8-10 बच्चों को खिलाएंगे। जहाँ अगर एक बच्चा होता तो वहाँ पे उन 8-10 को जो खिला रहे थोड़ा थोड़ा, उसको ही अकेला खिला देते। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो अच्छे से अपना ये न्यूट्रिशन ले पाता। लेकिन अब 10 बच्चों को देना है तो थोड़ा थोड़ा देंगे, सबका पेट खाली रहेगा और सब किसके कुपोषण के शिकार और माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाएंगे। क्लियर है? तो जिस वजह से जहाँ की पॉपुलेशन कम होती है वो कंट्री डेवलप्ड मानी जाती है। जितने भी डेवलप्ड कंट्री देखोगे आप, सबके पॉपुलेशन कम होते हैं। क्लियर? ये था हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ में अगर आप इंडिया और ब्राज़ील की बात करोगे, ये मैं बात करता हूँ ब्राज़ील की और ये है इंडिया की, ठीक है। समझ में आ गया? ऐसे ही हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो 2000 में जो पॉपुलेशन ग्रोथ था वो ब्राज़ील का कम होते दिखा, लेकिन इंडिया का कम हुआ, लेकिन स्लोली, ठीक है। और इसका रैपिडली दिख रहा था, ठीक है। रैपिडली मतलब तेज़ी से, ठीक है। वहीं अगर सेक्स रेशियो की बात करें इंडिया और ब्राज़ील की,
ठीक है। सेक्स रेशियो की अगर बात करें और पॉपुलेशन ग्रोथ की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये तो हद ही हो गई थी कि अगर आप 2011 का सेंसस देखोगे इंडिया का, तो इंडिया ने 2011 में ऐसा सेंसस मारा है, इतना तेज़ी से ग्रो किया है कि ब्राज़ील की जो पॉपुलेशन है वो 19% है और इंडिया ने सिर्फ महज 10 साल में 2001 से लेकर 2011 तक जो सेंसस हुआ उसके अंदर 11 के सेंसस में मालूम पड़ा कि इंडिया ने एक ब्राज़ील पैदा कर दिया है। 18.2 करोड़ की पॉपुलेशन हमने सिर्फ 10 साल में बढ़ाई थी। समझ में आ रहा है? मतलब 10 साल में हमने एक ब्राज़ील निकाल दिया। क्लियर है? समझ में आ रहा है? इस तरीके से आपको देखना है कि इंडिया किस तरीके से अपना पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है और आज इंडिया कहाँ पे आगे खड़ा है नंबर 1 पॉपुलेशन पे। ये बात मजाक की नहीं, मजाक के हटके है कि हमें इसके ऊपर बहुत ध्यान देना होगा, जिसकी वजह से अगर हमारा जो फ्यूचर है उसे ब्राइट करना है तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। गवर्नमेंट को भी इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट भी दे रही है लेकिन कितना क्या करे। अब इंदिरा गांधी जैसी तो नहीं है कि मतलब सीधा नसबंदी करा दे। क्लियर है कि नहीं? तो आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। ऐसे ऐसे रूल्स ला दिए जिसकी वजह से सारी चीज़ें हो सकती हैं, गवर्नमेंट कर सकती है। ठीक है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ अब 2011 में जब सेंसस हुआ देखा गया कि भैया 18.2 करोड़ की पॉपुलेशन सिर्फ 10 साल में निकाला, इतनी तो ब्राज़ील की पूरी पॉपुलेशन 90 करोड़। समझ में आ गया? वहीं अगर सेक्स रेशियो की बात करें तो सेक्स रेशियो मतलब देखिए आप जहाँ पे भी अगर देखो सेक्स रेशियो, तो अगर सेक्स रेशियो आपने देख लिया है नाम सेक्स रेशियो, तो समझ जाओ कि किसकी पॉपुलेशन हो रही है, फीमेल की पॉपुलेशन देखी जा रही है। किसकी पॉपुलेशन देखी जा रही है? फीमेल की पॉपुलेशन की। ठीक है। तो यहाँ पे 2000 के बाद ब्राज़ील के अंदर फीमेल की पॉपुलेशन बढ़ती हुई दिखाई दी, वहीं पे इंडिया की जो पॉपुलेशन है थोड़ी सी घटती हुई दिखाई दी। क्लियर है? मतलब इसमें भी अगर आप देखोगे तो ब्राज़ील में सेक्स रेशियो के मामले में ब्राज़ील के यहाँ ज़्यादा है सेक्स रेशियो लड़कियों की फेम और अपने यहाँ पे कम है। मतलब इसमें जीता ब्राज़ील, इंडिया अभी फ़िलहाल पीछे चल रहा है। इंडिया फालतू चीज़ों में अभी आगे दिखेगा। देखिए एज एंड सेक्स पिरामिड में मतलब एज और सेक्स पिरामिड इसलिए इसमें देखा जाता है, इसके अंदर की क्या होता है, जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों की पॉपुलेशन देखी जाती है, एज देखी जाती है, जिसके अंदर इंडिया का जो बताया गया, इंडिया में यंग यूथ है। कैसे यूथ है? यंग यूथ। ठीक है। यूथ की पॉपुलेशन ज़्यादा है। और वहीं ब्राज़ील की अगर आप पॉपुलेशन देखोगे तो ब्राज़ील की जो उसके यहाँ पे ओल्ड पॉपुलेशन ज़्यादा है। इसका मतलब ब्राज़ील खतरे में, क्योंकि ब्राज़ील ने देखो ब्राज़ील की पॉपुलेशन 90 करोड़ है, बाद में उसने कम करनी शुरू कर दी। इसका मतलब लोग तो बूढ़े होते जाएंगे लेकिन बच्चे ही पैदा नहीं हुए, तो सारी पॉपुलेशन ओल्ड की तरफ भाग रही है और यंग तो अभी पॉपुलेशन है ही नहीं। वहीं इंडिया की ओल्ड भी होती जा रही है और पीछे से धड़कने से एक एक ब्राज़ील बनते जा रहा है। हर 10 साल में एक एक ब्राज़ील बनते जा रहा है। उस हिसाब से इंडिया में यंग पॉपुलेशन है और ब्राज़ील में ओल्ड पॉपुलेशन है। ठीक है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सर लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है? कहीं अगर पिरामिड की बात करो ना सर, तो ब्राज़ील का जो पिरामिड है वो कुछ ऐसा बन रहा था। देखिए कुछ ऐसा मोदा टाइप में बन रहा था ऐसा। इसका मतलब देखो नीचे कम है, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर ऊपर कम हो रहा है। ठीक है। लेकिन इंडिया का पिरामिड कैसा था मालूम है? इंडिया का पिरामिड कुछ ऐसा था, मतलब जैसा नीचे वैसा ही ऊपर जाके कम हो गया है। ये ऐसा इंडिया का पिरामिड बना था। ठीक है। नीचे इसका देखो, नीचे से लोग ने कम कर दिया, मतलब नीचे पॉपुलेशन कम हो गई, बाद में आगे तो बढ़ती जा रही है लेकिन नीचे ही कम हो गई, लेकिन इंडिया का बराबर चलते जा रहा है। वहीं लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात कर देंगे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है? एक साल एक आदमी कितना साल जीता है। वहीं अगर 2011 के सेंसस मतलब 2011 और 2016 ये सब की बात करेंगे 2016 में, तो इंडिया का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था वो था 68 या 66 बोल दो, 66 ईयर्स। ठीक है। वहीं अगर इनकी बात करें लाइफ एक्सपेक्टेंसी की ब्राज़ील की, तो इनका था कुछ 75 कुछ था, 75 ईयर्स। मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब क्या होता है सर? लाइफ एक्सपेक्टेंसी सर वो होता है जहाँ पे पता किया जाता है कि जहाँ पे बताओ कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, किसी एक पर्सन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, एक आदमी कितना साल जीता है, इस देश में एक आदमी कितना साल जीता है। तो ब्राज़ील का मालूम पड़ा था 2016 में कि 75 ईयर जीता है, वहीं इंडिया का पता चला था 66 ईयर्स जीता है। याद रखना, जिस देश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होती है इससे हम ये पता कर सकते हैं कि उस देश में हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी चल रही है। एक उदाहरण के नाम पे आपको बताता एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने इंडिया को ले लिया, अब एक चीज़ देखिए, अगर मैं ऐसी जगह पे रह रहा हूँ जहाँ पे मेरे को खांसी जुकाम हो गया, मेरे को नहीं, बात छुट जान दे, किसी एक आदमी को खांसी जुकाम हो गया और खांसी जुकाम होने के बाद वो मर गया। खांसी जुकाम से भी लोग मरते हैं, बुखार से भी मरते हैं। बस क्या है कि हमारे पास वैक्सीन होनी चाहिए उसकी, और उसकी दवा होनी चाहिए जिसकी वजह से हम बच जाएंगे वापस। ठीक है। अगर आपने कोई भी प्रिवेंशन नहीं लिया, कोई भी अब दवाइयाँ नहीं ली जिसकी वजह से डेथ हो जाएगी। क्लियर। लेकिन अगर आपने दवा ले ली होती तो आपका लाइफ बढ़ गया।
आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जाएगी। क्लियर है? तो जितनी भी डेवलप्ड कंट्री है उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होती है, और जितनी भी डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलप्ड कंट्री है उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती है। तो इससे भी आप ध्यान दे सकते हो। क्लियर है? वहीं अगर आप लिटरेसी की बात करोगे, लिटरेसी की, तो इंडिया की लिटरेसी अगर आप देखोगे, इंडिया की लिटरेसी और अपनी लिटरेसी, तो जिसके अंदर ब्राज़ील की देखोगे तो ब्राज़ील की लिटरेसी ज़्यादा है और इंडिया की लिटरेसी कम है। क्लियर? क्योंकि इंडिया में अगर ये देखो, ये भी क्वेश्चन बनता है कि इंडिया में लिटरेसी में सबसे नंबर 1 पे स्टेट कौन आता है, तो उसका नाम है केरला। ठीक है? और सबसे लोएस्ट लिटरेसी में कौन आता है, तो बिहार। क्लियर? केरला और बिहार लिख देना, केरला और बिहार। ठीक है? तो मैंने आपको लिटरेसी बता दिया। लिटरेसी के अंदर आपको बस इतना जानना है कि इंडिया की लिटरेसी और ब्राज़ील की लिटरेसी। आपको देखो सिर्फ इसमें यही आएगा कि बताओ सेक्स रेशियो कहाँ का ज़्यादा है, इंडिया का कि ब्राज़ील का, ब्राज़ील का कि इंडिया का। तो बता देना भैया कि कहाँ का ज़्यादा है, ब्राज़ील का। अगर आपसे कोई पूछे पॉपुलेशन बताओ कहाँ का कम है कहाँ का ज़्यादा है, तो इंडिया का ज़्यादा है, पॉपुलेशन ब्राज़ील का कम है। बताओ एज एंड सेक्स पिरामिड में इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा दिख रही है, यूथ पॉपुलेशन, या ब्राज़ील की, तो इंडिया की यूथ पॉपुलेशन ज़्यादा दिख रही है। ओल्ड पॉपुलेशन कहाँ दिख रही है, तो ब्राज़ील की दिख रही है। यही क्वेश्चन बनेंगे आपको। आप डेटा मत याद करते बढ़ना, क्योंकि डेटा हर साल चेंज होते रहता है, हर 10 साल पे चेंज होगा, अगले साल बुक चेंज होगा तो उसमें वाला डेटा दिखेगा। तो डेटा आपसे कोई नहीं पूछेगा, ये सारी चीज़ें आपसे बस इतनी पूछी जाएगी। बताइए लाइफ एक्सपेक्टेंसी ब्राज़ील और इंडिया की आपने पढ़ ली, बताइए किसकी ज़्यादा है, तो 75 ईयर्स ब्राज़ील की ज़्यादा है, इंडिया की कम है। लिटरेसी में इंडिया ज़्यादा है कि कौन है, कम है। तो ये आपसे पूछ लिया जाएगा किसका कम किसका ज़्यादा है। ठीक है? आपको बस ये बताना है कि केरला के बारे में आपको ये पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन बन जाता है मैप में कि बताओ हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया, स्टेट बताओ कौन सा स्टेट है, विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया, तो इसका नाम आएगा केरला। एंड लोवेस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया इज बिहार। क्लियर? इसी तरीके से आपको ये खत्म करना था, यही था इसके अंदर एक्सप्लेनेशन, आपको इसी तरीके से पढ़ना था। क्लियर? आपको अगर ये हमारा एफर्ट अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे राज अकेडमी दिया को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 7 में। तब तक के लिए जय हिंद।